जेकेएसएसबी द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद के जो भी उम्मीदवार थे उनका, जिसके बाद जब ये लिस्ट निकली तो उसके बाद से ही ये लिस्ट का जो रिज़ल्ट था उस लिस्ट का वो विवादों में आ गया। लगातार प्रदर्शन हुए और दो तरह के प्रदर्शन हुए। एक वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए थे और एक वो लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे। जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनका कहना था कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल सही हुआ है, कोई धांधली नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें सिलेक्ट नहीं हुए वो लोग लगातार कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद एलजी प्रशासन तक जब ये बात पहुंची तो उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी और 24 या 25 जून की बात करें तो वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी ने अपनी देनी थी। लेकिन अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उस जो कमेटी है उसने अपना जो बयान है वो किस तरह का दिया है, उस जाँच में उसको क्या मिला है। लेकिन तरह तरह के आरोप इस वक्त लग रहे हैं और वो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो उसको लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला एलजी प्रशासन का आएगा। और राजनीतिक दलों की बात करें तो तरह तरह के राजनीतिक दल तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या कहना है, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ परमवीर सिंह मौजूद हैं। परमवीर जी, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएनटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरी तरफ से आपके सभी देखने वालों को जय हिंद। सर, सवाल सुन तो लिया होगा आपने। जेकेपीएसआई की बात करें तो एस्पिरेंट्स का रिज़ल्ट आता है, शक के घेरे में वो होता है। एक एकेडमी होती है जो कि अखनूर और खोड़ के बीच में होती है। वहाँ पर जो भी लोग कोचिंग लेते हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक एक परिवारों के 4-4 लोग हैं जो एक ही घर से हैं, एक ही परिवार से हैं, चारों जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहले इस रिज़ल्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ये मामला तो पुराना है लेकिन अभी लोग उस कमेटी के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी रिपोर्ट क्या देती है। देखिए, मैंने अपनी घर की रखवाली के लिए लुटेरों को ही रख लिया। एक कतील शफाई की गज़ल है, शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को मैं अपने साथ घर लेके आ गया। यही हाल है। इशारा किस तरफ हो रहा है? इशारा समझने वाले समझ गए हैं, सारी बात यह है। और इसमें मैं आपको एक बड़ी लॉजिकली बात बताता हूँ। एक कंपनी है मैरी ट्रैक कंपनी है जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बैन कर दी गई, जो 2-3 स्टेट्स में और बैन कर दी गई। उसका काम है प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स और जो एसएसबी या पीएससी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। एक बैंड कंपनी को जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है अलग अलग स्टेट्स में, आपने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जम्मू कश्मीर के जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम लेने का। इसके कोई तथ्य हैं आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उसे बैन किया गया है, वो कंपनी ऐसा करती है? मैरी ट्रैक का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, गूगल कीजिए। गूगल में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, गवर्नर हाउस ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने मैरी ट्रैक को बैन किया। बच्चों का 1 साल वहाँ वेस्ट हो गया। इल्ज़ाम क्या लगे? पेपर लीक हो गए। आपने सेम कंपनी उठाई हो, जम्मू कश्मीर में लेके आ गए। क्या यही था आपके जम्मू में 2 चांद निकलेंगे, 4 सूरज निकलेंगे, धारा 370 हटेगी? पहले जम्मू कश्मीर में लूट कुछ और तरह की थी, अब ऑर्गेनाइज लूट शुरू हो गई है। आपको लगता है कि उस कंपनी का रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया जम्मू में जब जेकेएसएसबी को एसएसबी ने जब एग्ज़ाम वो करवाई, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया एग्ज़ाम लेने का? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती उस वक्त हो गई कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो था पिछला वो चेक नहीं किया गया? इसमें मैं एक बात कहूँगा, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया कि नहीं किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पे इस कंपनी को जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स और जो एसएसबी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, सबसे पहले तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लीड कर रहा है हमारी होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लीड कर रहा है, और बच्चे सड़कों पे हैं। आप कह रहे हो कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करके सेलेक्ट की, मेहनत करके उन्होंने लिए हैं। उनको पता है जब आगे। देखिए परमवीर जी, यहाँ पर 2 तरह के लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मेहनत की है। अब उनके भी हम साथ हैं। अगर सिफारिश से कोई आया होगा तो सभी तो नहीं आए होंगे ना, वो तो चंद लोग होंगे। अब जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिफारिश चली है। अब बीच का रास्ता किस तरह से बनता है? नहीं, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। कुछ बच्चे वो भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ माल बहुत बड़ा लगा है, किसी के लिया है और किसी ने दिया है। आप ये सोचिए, जिन बच्चों के 20 दिन पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ,
पंचायत असिस्टेंट का, उसमें 34, 35, 36 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। वो 135-40 नंबर पे कैसे पहुंच गए? परमवीर जी, ये हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो, ये हो सकता है कि सिफारिश लगी हो, लेकिन इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हो सकता है उन्होंने मेहनत की, उसके बाद तो वो नंबर ले आए हों। भाई जी, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। हर प्रोफेशनल जानता है कि किसकी कितनी रेंज है। अगर एक 20 दिन पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, आपके 34, 35, 40, 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और तो और सोचिए यार, एक बच्चा डोडा का जो IAS हुआ है इस बार, उसके 99 नंबर है। तो जिनके 34 नंबर थे पहले, उनके 140 नंबर आ रहे हैं। परमवीर जी, जब ये शिकायत पहुंची थी LG मनोज सिन्हा की बात करें तो उनके पास, तो उन्होंने एक जांच के आदेश दिए थे, एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी को ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी, 25 जून तक, और उसके बाद वो देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि पहले देखें कि आखिर फिगर एंड फैक्ट्स जो हैं वो क्या है, जांच जो हो। लेकिन उसके बाद अभी तक की बात करें तो कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। क्या लगता है आपको कि जो लोग इतने देर एग्ज़ाम दिया, पहले तैयारी की, फिर रिज़ल्ट का वेट किया, अब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट भी शक के घेरे में आ गया, कहीं ना कहीं उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है? सुनिए, ऐसा है, मेरे कातिल ही को मेरा मुंसिफ बना दिया गया। आपकी कमेटी ड्राफ्ट की कौन है वो लोग? मैं किसी की कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहा हूँ, मगर वो यहाँ के जम्मू कश्मीर सरकार के एम्प्लॉय हैं। अगर आप इतने ही फ्री एंड फेयर हैं, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ दगा ना हो, उनकी पढ़ाई को लूट ना लिया जाए, आपको इमीडिएटली CBI इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये बड़ी डीप रूटेड बात है। इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। पिछले जो 6, 7, 8 एग्ज़ाम, जो 10 एग्ज़ाम जो SSB ने कंडक्ट किए हैं, सारे के सारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप कह रहे हैं LG साहब को उनके संज्ञान में लाएगी। संज्ञान में तब आई जब बच्चे यहाँ प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हो गए। क्या उन्होंने लिस्ट देखी नहीं? हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े काबिल ऑफिसर हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। वो जी, इससे पहले भी जब लिस्टें आती रही तो लोग प्रदर्शन करते रहे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार आपको लगता नहीं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सख्त कदम लिया है, जांच के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं? भाई साहब, मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य दाग लगा है स्टेक पे। जो डिज़र्विंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। अगर आप ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं तो 370 टूटने से पहले वाला स्टेटस ठीक था, वहाँ चोरी और तरह की थी, यहाँ डकैती हो रही है। और LG एडमिनिस्ट्रेशन तब जागती है जब लोग सड़कों पे उतर आते हैं, बच्चों के माँ बाप सड़कों के पे उतर आए, बच्चे सड़क पे उतर आए और अपोजिशन पार्टियाँ सारी लामबंद होने लगी। और आपने एक कहा जी हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, उसका 24-25 तारीख को उसने रिपोर्ट देनी थी, आज तक रिपोर्ट आई नहीं। क्या ये जम्मू कश्मीर के हालात और ख़राब करना चाहते हैं? परमवीर जी, फिर कभी इस तरह की लिस्ट निकले, फिर कभी प्रदर्शन ना हो, फिर कभी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो वो शक के घेरे में ना आए, ऐसी धांधलियाँ वहाँ पर ना हों, क्योंकि अभी नहीं कह सकते हैं कि धांधली है या नहीं, क्योंकि अगर कमेटी बनाई गई है, जब तक उसकी रिपोर्ट आती तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम उसी आधार पर चलेंगे जो लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार अगर होती तो वो क्या करती इन सब चीज़ों को ठीक? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जो होती, दिल्ली में मैरी ट्रैक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया। आपको लगता नहीं कि जहाँ जहाँ पर जिस पार्टी की सरकारें होती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर एक पार्टी ने अपनी अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो रखी हुई हैं, एजेंसीज जो है अपनी रखी हुई हैं एग्ज़ाम लेने के लिए? रवि जी, देश का पैसा है, देश की जनता का हार्ड अर्न मनी टैक्स पेयर के रूप में देश देता है। देश का पैसा देश की जनता के ऊपर ईमानदारी से लगना चाहिए, ना कि मेरी और आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर लगाई गई कंपनियों को देना चाहिए। जिस तरह से आज अडानी इंडस्ट्री, मैं उस पर आखिरी सवाल परमवीर जी आपसे मैं करूंगा कि इस सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? आम आदमी पार्टी का इसको लेकर क्या स्टैंड है? एक हाई लेवल न्यूट्रल एजेंसी से, या तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस से या फिर CBI से इंक्वायरी करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये आप एक पेड़ के पत्ते तोड़ोगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा, हमें जड़ तक जाना है। मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी। शुक्रिया आपका रवि जी।
ये थे परमवीर सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर ही अपने पक्ष जो है वो ज़रूर रखते हैं। और आज हमने JKP SI एस्पिरेंट्स जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर इनसे बात की। हालांकि 25 तारीख को कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था और उसको लेकर अभी कोई आदेश इस तरह का नहीं आया है कि क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है या नहीं दी है। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि उस कंपनी से JKSSB ने जो एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट करवाए, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, और क्यों उस कंपनी को पहले चेक नहीं किया गया कि क्या इसका रिकॉर्ड सही है या नहीं है। और आने वाले समय में इस तरह ना हो, ये कह रहे हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक CBI इंक्वायरी इसमें करवानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा जो हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उसके बावजूद उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना कमेंट ज़रूर रख सकते हैं। रवि शर्मा, UNT, जम्मू कश्मीर।